हायर परचेज में आपको अभी तक मैंने फुल रिपोजिशन के एंट्रीज, फुल रिपोजिशन के लेजर सिखा रखे हैं, मानते हो ना। जर्नल एंट्री वैसे एग्जाम में आता नहीं है, जर्नल एंट्री एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि भाई जर्नल एंट्री सिखाया जाना चाहिए, तो 10-15 मिनट में टाइम जर्नल एंट्री में लगा देता हूँ। तो लिखिए जर्नल एंट्रीज आज किसके बुक में करना है आपको? इन द बुक ऑफ लिखिए इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। सबसे पहले लिखो इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। अगर आपको जर्नल्स आता है तो लेजर भी आता है, और लेजर्स आता है तो जर्नल भी कर सकते हैं। वैसे सीक्वेंस वाइज पहले क्या बनता है, फिर बनता है लेजर। लेकिन अब आप जिस कोर्स को पढ़ते हैं और जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ जर्नल एंट्री ज़्यादा पूछी नहीं आती है, लेजर से आता है एग्जाम में। फिर भी आइए इन द बुक ऑफ हायर परचेजर जर्नल्स। बताइए सबसे पहला जर्नल क्या होगा? आप एसेट परचेज करेंगे ना, एसेट कौन परचेज करेगा? हायर परचेजर एसेट परचेज करेगा। तो सबसे पहला एंट्री आप क्या पास करेंगे बताइए? सबसे पहला एंट्री आपका होगा एसेट्स ऑन एचपी अकाउंट डेबिट। आपके पास एसेट आ रहा है, एसेट कौन सी अकाउंट होती है? नॉमिनल अकाउंट। एसेट्स कौन सी अकाउंट होती है? रियल अकाउंट। अब थोड़ा ध्यान इसको इस कैमरे के एडजस्टमेंट में लगा हुआ है ना। एनीवे एसेट्स कौन सी अकाउंट होती है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कम से क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। एसेट्स आ रहा है आपके पास, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो गिवर कौन है? हायर वेंडर। मैंने वही एग्जांपल लिया था ना, कौन सा? 4 लाख वाला। लिखिए 4 लाख। 4 लाख के एसेट्स आपके पास आ गए, और एसेट्स हायर परचेज पे आया है। अब इमीडिएटली आप क्या करोगे? उसको डाउन पेमेंट। ये एंट्री आपने कब पास किया है? फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। उसी वक्त आप क्या करोगे? उसको डाउन पेमेंट भी दोगे। तो क्या लिखोगे आप? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, बोलो, बैंक अकाउंट। नरेशन आप खुद से लिख लेंगे। क्या पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे? डाउन पेमेंट। याद है मैंने जो सवाल आपको करवाया था उसमें डाउन पेमेंट कितना बनाया था मैंने? 1 लाख रुपया। अभी तक वही सवाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट है। क्यों जी, यहां तक ठीक है ना? राइट। अब क्या होगा कि अब 1 साल आप एसेट को एंजॉय कीजिए, 6 महीना एंजॉय कीजिए। जितने दिन पे आपने इंस्टॉलमेंट प्रॉमिस की है पे करने की, तब तक आप एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि आप इंस्टॉलमेंट्स ईयरली पे करते हो, तो 1 साल बाद क्या होगा? एक छोटा सा काम करना, वो गेट लगा देना, वहां से गेट खुला हुआ है, ठीक है बच्चा? तो 1 साल बाद क्या होगा? सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, क्योंकि एसेट्स क्या हो गया आपका? 1 साल पुराना हो गया है, तो डेप्रिसिएशन लगाओ। क्या एंट्री पास करोगे? बोलो। ये मैं लिखता हूं क्या? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यहां टाइमिंग लिखिए आप, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के आखिरी में सबसे पहले क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगा दोगे आप। डेबिट टू व्हाट? एसेट्स ऑन एचपी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं आप? 10% लगा लीजिए WDV मेथड से।
सवाल वही कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ डिप्रेशन कितना होगा 40,000 एंड 40,000। मैंने रेट डिसाइड कर दिया आपको एट द रेट हुआ 10%, और मेथड कौन सा है WDV। बहुत अच्छा, फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन भी लग गया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब आप इंटरेस्ट ड्यू कीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, और इंटरेस्ट देने से पहले क्या करते हैं उसको ड्यू करते हैं। तो उसकी ड्यू की एंट्री पास कीजिए। क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, आपके लिए क्या हो जाएगा वो एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। सीधे पे मत कर दो बच्चों, पहले हायर वेंडर को डेबिट करो। कितना इंटरेस्ट होगा, पहला ही सवाल चल रहा है ना, तो उसमें इंटरेस्ट क्या रखा था 10% रखा था, और इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है बैलेंस पे। 4 लाख के एसेट्स थे, 1 लाख आपने डाउन पेमेंट दे दिया, तो कितनी लायबिलिटी बच गई आपकी 3 लाख, और 3 लाख पे 10% कितना होगा 30,000। ये इंटरेस्ट की एंट्री हुई। अब आप इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू किया भी आपने, आपको क्या करना है अब इंटरेस्ट की पेमेंट भी करना है, तो कैसे करोगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू व्हाट बैंक अकाउंट। कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे बताइए प्लीज, इंस्टॉलमेंट कितना पे करेंगे अब, यहां पे 1 लाख रुपए का तो आपका इंस्टॉलमेंट था ही ना, 3 लाख रुपए को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना था, तो एक कितना बन गया था 1 लाख की, और इंटरेस्ट कितना है 30,000, दोनों मिला कितना हो गया 1,30,000। अभी पहला ही केस मैं आपको सिखा रहा हूं 1,30,000। इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कोई एंट्री पास नहीं करनी है आपको, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कोई भी एंट्री आपको पास नहीं करनी है, लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में बोलो ना एंट्री पास करनी पड़ेगी। कौन सी एंट्री, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कोई एंट्री पास नहीं करनी है, लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में ये 3 एंट्री फिर से पास होगा। कौन कौन सा, डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट ड्यू का, एंड पेमेंट का। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वहां पे 36,000, इंटरेस्ट कितना लगेगा 20,000, और पेमेंट कितनी होगी 1,20,000, और ये 3 एंट्री हर साल पास होगा। जानते हो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बुक में क्या होते हैं कि 1-2 एंट्री और पास करके दिखा देते हो। जानते हो कौन सी एंट्री, ये इंटरेस्ट को और ये डेप्रिसिएशन को वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखना नहीं है, मेरा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, हायर परचेज पे। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे ये एंट्री पास कर दे, मैं इसी बात को कंटिन्यू करता हूँ एट द एंड ऑफ दिस ईयर ओनली, तो क्या करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और 2 क्या लिखोगे डेप्रिसिएशन, एंड 2 क्या लिखोगे इंटरेस्ट। ये तो वैसे भी करते ही है ना, लेकिन यहाँ मुझे इसको करना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद पूरे अकाउंटेंसी का नॉलेज झाड़ना नहीं है। यहाँ पे क्या मकसद है, यहाँ पे मेरा हायर परचेज की एंट्री पास करनी। लेकिन फिर भी कहीं आपको दिख जाए या कर दो तो बहुत अच्छी बात है। कितना डेप्रिसिएशन बताइए 40,000, कितना इंटरेस्ट है 30,000 यहाँ पे है, और दोनों मिला के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना डेबिट कर देंगे आप 70,000। चलो एक एंट्री और पास कर दिया, ये मैंने ऑप्शनल लिख दिया है, आपकी मर्जी है, आप कीजिए या ना कीजिए, इसका हायर परचेज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी बच्चों, ये एंट्री पास हो गई आपके सामने। आइए यही बात आप ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंट्री आप बार बार रिपीट करेंगे हर साल तक, एवरी ईयर रिपीट करेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो रिपोजिशन हो गया तो फिर तो आप जानते हैं कैसे एंट्री पास होगी। आइए देखिए, यही जन एंट्री किसके बुक में सिखाता हूं मैं आपको, इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। आ जाओ इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, देखो हायर वेंडर की बुक में क्या एंट्री पास होगी, देखिए लिखिए इन द बुक ऑफ हायर वेंडर।
हायर वेंडर सबसे पहले क्या एंट्री पास करेगा बताओ? हायर वेंडर सबसे पहले क्या एंट्री पास करेगा? सबसे पहले वो अपने गुड्स को बेचेगा, उसकी एंट्री पास करेगा। किसको बेच रहा है वो? हायर परचेजर को। हायर परचेजर उसके लिए क्या हो गया? डेटर्स। डेटर्स को क्या की जाती है? डेबिट। डेबिट करो। क्या लिखोगे यहां पे? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? एचपी सेल्स अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स अकाउंट। बताइए कितना लिखेंगे आप? प्लीज टेल मी। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स अकाउंट कितना लिखोगे? 4 लाख रुपीज। अब आप खुद मुझे बताइए दूसरी एंट्री क्या पास होगी? डाउन पेमेंट की एंट्री पास होगी। लिखिए डाउन पेमेंट की एंट्री। क्या डाउन पेमेंट की एंट्री होगी? बोलो ना। बैंक अकाउंट डेबिट, उसके पास पैसा आ रहा है टू व्हाट? हायर परचेजर अकाउंट। कितना डाउन पेमेंट दे रहा है आपको? 1 लाख रुपीस। फिर अब 1 साल इंतजार कीजिए। 1 साल बाद क्या होगा? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। क्या होगा? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो लिखिए इंटरेस्ट यहां पे इसकी क्या होगी? इनकम होगी। ये किसको डेबिट करेगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट? 30,000 एंड 30,000। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों? इसके बाद मुझे बताइए अब आप क्या करेंगे? पेमेंट रिसीव करेंगे। हायर वेंडर पेमेंट रिसीव करेगा और वो क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। कितना? 1,30,000 and 1,30,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट 1,30,000 एंड 1,30,000। ये एंट्री पास कर दिया उसने। मानते हो? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 साल बीत गया। अगले साल फिर क्या होगा? सर जी ये 2 एंट्री तो बार बार होगा। हायर परचेज टू इंटरेस्ट एंड बैंक टू हायर वेंडर। हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, बैंक टू हायर वेंडर। ये 2 एंट्री बार बार होगा। ठीक है। लेकिन तुम कहोगे सर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्यों नहीं पास हुई है? हायर पर वेंडर डेप्रिसिएशन क्यों लगाएगा? डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? एसेट पे। और वो एसेट किसका है? हायर परचेज। तो वो डेप्रिसिएशन क्यों लगाएगा? गुड्स पे कभी डेप्रिसिएशन लगता है क्या? नहीं। एक एंट्री सिर्फ और पास कर सकते हैं आप चाहें तो। वो क्या है कि जो इंटरेस्ट की कमाई आपकी हुई है इसको कहां ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कमाया आपने? 30,000 एंड 30,000। अब ये 3 एंट्री आपका हर साल रिपीट करेगा। ये 3 एंट्री हर साल रिपीट करेगा और इस प्रकार आपका हिसाब किताब क्या होगा? उनके साथ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में उसने पैसा नहीं दिया तो आखिरी में क्या हो सकता है? गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट भी होगा। अगर सब कुछ उसने देता गया तो लास्ट तक ये 3 एंट्री पास करोगे आप। कौन कौन सी? 1, 2 एंड 3। लेकिन अगर किसी साल वो पैसा नहीं दिया, आखिरी साल में या किसी साल में, तो उस साल में क्या होगा? ये एंट्री पास नहीं होगी। बैंक टू हायर परचेज की एंट्री पास नहीं होगी। बैंक टू हायर परचेज की एंट्री पास नहीं होगी। ये तो होगी हायर परचेजर टू इंटरेस्ट तो होगी। मैं लिख देता हूं यहां पे व्हेन गुड्स रिपोजिस्ट, व्हेन गुड्स जब गुड्स रिपोजिस्ट हुआ है, मैं क्या जानता हूं क्या लिखता हूं? फर्स्ट एंट्री तो पास्ट होगी। क्या रहेगा वो? सेम। थर्ड एंट्री क्या रहेगा? सेम। ये थर्ड एंट्री है। फर्स्ट एंड थर्ड तो सेम रहेगा।
लेकिन जहां तक सेकेंड एंट्री का सवाल है, विल नॉट बी पास्ड, ये एंट्री आप पास नहीं करेंगे। ये एंट्री आप पास नहीं करेंगे तो कहोगे सर फिर क्या करेंगे? ये एंट्री पास नहीं होगी तो क्या होगी? सर जी ऐसा है कि वो तो पेमेंट तो कर नहीं रहा है, तो क्या होगा उसके बदले में? गुड्स repossessed account debit to what? To higher purchaser account. Goods repossessed account debit to higher purchaser account. सर जी ये एंट्री पास हो जाएगी। मानते बच्चों? जहां पे बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहिए था वहां क्या कर दिया आपने? गुड्स रिपोजेस्ट डेबिट कर दिया। गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ये लिख लेंगे आप, लिख लेंगे यहाँ तक पहले जल्दी से, लिख लिया ना? लिखिए जल्दी से। लिख लिया यहाँ तक ना? बताइए इसके बाद और कुछ? जनरल एंट्री तो हो गया ना कंप्लीट। अब आप फ्रीडम से, हम और आप मिल करके क्या एंट्री पास करेंगे? पार्शियल रिपोजिशन की एंट्री पास करेंगे। आइए, पार्शियल रिपोजिशन की एंट्री सीखने से पहले मुझे आप बता दीजिए कि अभी तक आपने क्या सीखा इस चैप्टर में। अभी तक 3 बातें आपने सीखी है। देखो कौन कौन सा टॉपिक वाइज लिख देता हूं। एक तो कैलकुलेशन करना सीखा आपने। देखिए अभी तक जो बातें आपने सीखी है, पहली बात क्या सीखी है? इंटरेस्ट, एचपी, कैश प्राइस, कैलकुलेशंस सीखी ना? जो पहला 6 या 7 केस सिखाए थे मैंने आपको। दूसरा क्या सीखा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। तीसरा क्या सीखा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। फिर क्या सीखा आपने? फुल रिपोजिशन। और इस पे मैंने आपको होमवर्क दिए थे और मैंने ये भी कहा था कि बेहद ही आसान है, इसके होमवर्क करके आना। और एग्जामिनेशन में फुल रिपोजिशन कभी नहीं आता है, आएगा क्या? पार्शियल रिपोजिशन। तो आइए अब क्या स्टार्ट करते हैं? पार्शियल रिपोजिशन। हेडिंग लिखिए, पार्शियल रिपोजिशन। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको हम सिखाते चले जाएंगे। हायर परचेज बेसिकली चैप्टर ही किसका है? प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें अकाउंटेंसी का बहुत ज़्यादा निटिग्रिटी दिखेगा नहीं आपको, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज दिखेगा नहीं। सिंपल सा चीज़ है कि लेजर्स बनाना है और हिसाब किताब रखना है ढंग से। देखिए फुल रिपोजिशन में 13 क्वेश्चंस तक आपको मैंने होमवर्क दिया था, आपने किया होगा मुझे उम्मीद है। बेहद ही आसान है। फुल रिपोजिशन में क्या होता है? अकाउंट्स ही क्लोज हो जाता है। हायर वेंडर एंड हायर परचेजर का अकाउंट्स क्या होता है? क्लोज। कोई मुश्किल नहीं है, एक सवाल मैंने करके भी दिखा रखा है, 2-3 आप ट्राई कीजिए। आइए पार्शियल रिपोजिशन का सबसे पहला सवाल है 14th। अब ये क्वेश्चंस करते हैं और आप जान लीजिए बीकॉम प्रोग्राम में SOL में पार्शियल रिपोजिशन तक ही एग्जाम में आता है। जैसे मैं 24th क्वेश्चन तक करा दूंगा
बीकॉम प्रोग्राम कंप्लीट। लेकिन बीकॉम ऑनर्स में पार्शियल रिपोजिशन के अलावा भी एक टॉपिक और है। इसमें बीकॉम ऑनर्स के बच्चे कौन कौन से हैं? ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में आप है ना? एक्सक्यूज मी, बीकॉम प्रोग्राम में है, ठीक है, देखता हूँ। तो चलो पहले केस में हम कहाँ तक पढ़ेंगे? हम पार्शियल रिपोजिशन के 24th क्वेश्चन तक लेकर चलेंगे। 14 से 24 कितने क्वेश्चन होते हैं? 11 इंक्लूडिंग 14, 11 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 4-5 क्वेश्चन हम करवाएंगे, 2 या 3 क्लास लगेगा, तब जाकर ये सारा कंप्लीट होगा ढंग से। आइए 14 स्टार्ट करते हैं। लिखिए जी बच्चों जल्दी से, यह आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, पेज नंबर 14.37 है, और ये हमारी बीकॉम ऑनर्स की लेटेस्ट बुक है। बीकॉम प्रोग्राम में भी ये क्वेश्चंस जरूर है, 100% है। पार्शियल रिपोजिशन टॉपिक में बीकॉम प्रोग्राम में और बीकॉम ऑनर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। आइए देखिए, सबसे पहला सवाल 14। ढंग से सवाल को पढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद आपसे हम पूछेंगे कि आपने क्या समझा इस सवाल में। देखिए सबसे पहली बात इसमें है, अ कंपनी परचेज 2 मशीन्स 10,500 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम, पेइंग 6,000 डाउन and remainder in 3 equal installments 5,000 each with an interest of 5%. The company writes off depreciation 10% according to diminishing balance method and company could not pay the second installment. Second installment वो नहीं पे कर पाया। The vendor left 1 machine with the company, एक मशीन छोड़ दिया किसके पास? कंपनी के पास। And adjusting the value of other against the amount due, taking the machine at 20% depreciation and diminishing balance method. Prepare ledger account in the book of companies, in the company's book. ये सवाल बेहद ही आसान है, लेकिन फिर भी मुझे करने में वक्त लगेगा क्योंकि पार्शियल रिपोजिशन का ये पहला सवाल है, तो मुझे बहुत बात आपको समझानी पड़ेगी। आइए सबसे पहले इसमें हम जानकारी लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ आपको। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका कैश प्राइस कितना है? सर जी 10,500 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि एक की प्राइस अगर 10,500 है तो 2 की प्राइस कितनी होगी? 21,000। ठीक है, इसमें से आप माइनस करो डाउन पेमेंट। आपने खुद नोटिस किया होगा कि मेरा पेन अब थोड़ा स्लो हो गया है। जब मैं इजी टॉपिक पढ़ाता हूं तो थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं, जब मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल चीज़ आ गया है तो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो डाउन पेमेंट कितना है? 6,000। तो इसके बाद बताओ बैलेंस कितना बचता है? बैलेंस 15,000। और कितने इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो? 5,000 के 3। तो बताओ इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है ना? इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि 5,000 इंटू 3 कितना होता है? 15,000। और ये कितना है? 15,000। इसका मतलब है इंटरेस्ट इसमें क्या होगा सर? अलग से होगा। इंटरेस्ट इसमें अलग से होगा। क्यों जी? होगा ना? इंटरेस्ट अलग से होगा। तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट निकालिए आप, दे रखा है सवाल में। इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है? बैलेंस पे। गलती से आप 5,000 पे इंटरेस्ट मत निकाल देना। बस मैंने ये कैलकुलेशन इसलिए की है कि आपको बता दूं कि इंटरेस्ट किस पे निकाली जाएगी? बैलेंस पे। और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो इंटरेस्ट को अलग से पे करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है बातें? अब बात यह आती है कि सर 2 साल बाद तो वो इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं कर पाया। 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 2 साल के आगे की बात हम क्यों सोचेंगे? अभी इस बीच में काफ़ी जीना है। पहले एसेट तो घर ले आए, पहले उसके डाउन पेमेंट तो कर दें, 1 साल का डिप्रेशन तो लगा दें, पहला साल का इंस्टॉलमेंट तो पे कर दें, सेकेंड ईयर में देखेंगे जो होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ?
अगर पहले ही आपके दिमाग में ये टेंशन आ जाएगा कि सर सेकेंड ईयर में उसने इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, इसका मतलब है कि आप वर्तमान में जीना पसंद नहीं करते, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के आप हमेशा टेंशन बनाते हैं। ये सही बात नहीं है। कहाँ जीना चाहिए आपको? वर्तमान में, एट प्रेजेंट में। थोड़ी बहुत चिंता फ्यूचर की होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ना, कि पूरा ज़िंदगी घुसा दोगे फ्यूचर में क्या होगा। आज जी लो, पहले आज की एंट्री पास कर लो, फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा ये हम बताने के यहाँ बैठे हुए हैं। मानते नहीं बात को? देखिए तो बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं। इन द बुक ऑफ हायर परचेजर लिखिए, इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ हायर परचेजर क्या लिखोगे? इन द बुक ऑफ हायर परचेजर क्या लिखोगे? बोलो। सबसे पहले लिखो हायर परचेज पे आपने एसेट परचेज किया। क्या एसेट का नाम है? मशीन है ना, तो लिखो मशीन ऑन एचपी अकाउंट, मशीन ऑन एचपी अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखने के लिए आपको छोड़ दिया है। मशीन ऑन एचपी अकाउंट में डेबिट से शुरुआत होती है ना, तो क्या लिखोगे यहां पे? टू हायर वेंडर। कितने का मशीन है वो? 21,000 का। आपके सामने अभी भी दिख रहा है, 21,000 का मशीन है। यहां क्या लिखोगे? बाय बैंक। बाय बैंक क्या होगा? डाउन पेमेंट। कितना डाउन पेमेंट है? 6,000। टू हायर वेंडर 21,000, बाय बैंक 6,000। क्यों जी बच्चों, यहां तक ठीक है? कोई गिला शिकवा तो नहीं है? कोई दुख दर्द? नहीं सर जी। तो बताइए बताइए बताइए, एक साल तो बीत जाने दो, एक साल के बाद क्या होगा? टू यहां पे क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट होगा सर? 15,000 की बैलेंस बचती है, 5% इंटरेस्ट का रेट है, तो 15,000 का 5% कितना होता है? 750 रुपीज़। इंटरेस्ट कीजिए 750। उसके बाद सर क्या होगा? इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए बाय बैंक अकाउंट। इसमें ना एक कॉलम मुझे और बनाना चाहिए था, मैंने बनाया नहीं है, अगले सवाल से बना देंगे आपको हम। डेट का कॉलम इसमें जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि इसमें डेट दे नहीं रखा है, तो सिंपल यहां मैं पीछे लिख देता हूं फर्स्ट ईयर। हालांकि डेट का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए, ये बेसिक सवाल था, मैंने छोड़ दिया। ठीक है जी, दिक्कत है? बाय बैंक अकाउंट बताइए कितना? सर जी 5,000 तो मुझे प्रॉमिस ही किया था, 750 का इंटरेस्ट है, और दोनों मिला कितना हो गया? 5750। 5750। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां कीजिए बैलेंस शीट, इसको प्लस कीजिए 21,750। ये क्या होगा? 21,750। अब मुझे जवाब दीजिए कि यहां बैलेंस शीट कितना बचेगा? बचेगा 10,000 रुपया। ये बैलेंसिंग फिगर है, मानते हो ना? अच्छा, एब्सेंट माइंड हो गया। सुनो ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा आज आउट ऑफ द क्लास हो गया है। मैंने मिस्टेक ये कर दिया है कि मशीन अकाउंट लिख करके अब बना दिया किसका? हायर वेंडर अकाउंट। तो हम हायर वेंडर अकाउंट भी उल्टा बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए था, थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए था। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मेंटली, यहाँ पे फिजिकली मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेंटली कहाँ चला गया हूँ? बाहर। तो आइए, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर लेते हैं।
सही कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। देखो ये इंटरेस्ट भी हटाओ इसमें से, ये सब हटाओ, और चलो ना काट ही दो इसको, क्या इतना सुधार नहीं कर सकते ना, काट दो, कुछ नहीं होता। ये आइए प्लीज, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है ना। मेरा दिमाग बिल्कुल क्लास से बाहर चला गया था, एक्सक्यूज मी। और आप अगर ये समझ रहे थे कि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, तो ये समझाना भी मैंने ही सिखाया आपको, ऐसी बात नहीं है। हाय देखिए, इन द बुक ऑफ, फिर दोबारा करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर क्या बनाएंगे? मशीन ऑन एचपी अकाउंट, और दूसरा क्या बना लेंगे, साथ साथ बना लो, दूसरा बनाओ हायर वेंडर अकाउंट। इस बार मैं साथ साथ कर देता हूं तो दिक्कत नहीं आएगी। बनाइए हायर वेंडर अकाउंट। देख रहे हैं ना, अब तो सही लग रहा है आपको। आइए सबसे पहले मशीन परचेज कीजिए, आप क्या लिखेंगे? टू हायर वेंडर, कितने का मशीन है? 21,000 का। और इसको यहां क्या लिखेंगे? बाय मशीन ऑन एचपी अकाउंट 21,000। दोनों जगह डबल एंट्री पास कर दी मैंने। हायर वेंडर में सबसे पहले, मशीन अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, साल के आखिरी में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ प्लीज। डेप्रिसिएशन का रेट क्या दे रखा है? 10%। 2100 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, तो बताओ कितना बैलेंस सीडी हो गया? बोलो प्लीज। 900। ये कितना हो गया? 21,000। और ये भी कितना हो गया? 21,000। अब यहां लिखिए क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक साल के बाद कितनी वैल्यू आई? 18,900। चलिए यहां तो एक साल हो गया ना। अब देखते हैं हायर वेंडर में पूरे साल भर में क्या होगा। सबसे पहले आप टू बैंक कीजिए। ये क्या चीज पे कर रहे हैं आप? डाउन पेमेंट। कितना डाउन पेमेंट पे करेंगे? बोलो सर, कितना डाउन पेमेंट है? 6,000। 6,000। उसके बाद आप एक साल बाद इंटरेस्ट लगाइए। 750 का इंटरेस्ट है, और फिर एक साल बाद उसकी पेमेंट भी कर दीजिए। कितना पेमेंट करेंगे? 5,000 प्लस 750, 5750। 5750। तो बताइए बच्चों यहां पे कितना बैलेंस हो गया? 21,750। यहां भी कितना बैलेंस है? 21,750। यहां पे लिखो बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना होगा? 10,000। और यहां पे क्या लिखो सेकेंड ईयर में? बाय बैलेंस बीडी 10,000। एक साल मशीन को भी पूरा हो चुका है, और एक साल लोन को भी पूरा हो चुका है। मशीन और लोन दोनों को एक साल हो चुका है, मानते हो? एक साल बाद सेकेंड ईयर के आखिरी में सबसे पहले क्या कीजिए आप? यहां डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। आ जाओ, यहां लगा दो डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1890। 1890 डेप्रिसिएशन लगाओगे ना? क्यों जी? इसके ऊपर 10% लगा दिया। WDB मेथड है, सवाल पढ़ो ढंग से, लिखा हुआ है, मानते हो ना? हाँ चलिए, मशीन में और कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन यहां आ जाइए। इसमें क्या क्या कर सकते हैं सर? इसमें सबसे पहले आप इंटरेस्ट ड्यू कीजिए। बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट पे करना था आपको? इस बार करना है 500 रुपया। पूछो क्यों? इंटरेस्ट का रेट क्या दे रखा है? 5%। 10,000 का 5% कितना होता है?
500 रुपीज़। पिछली बार की बैलेंस कितनी थी? 15,000 थी ना, तो 15,000 का 5% 750 रुपये हुआ था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे 15,000 इंटू 5%। इस बार क्या हुआ है? 10,000 इंटू 5%। समझाने के लिए लिखा है, आप हमेशा नहीं लिखेंगे इस चीज़ को, ऐसे लिखना थोड़ा ना अच्छा लगता है। लेजर के सामने लिख दिया ये सब चीज़, जो भी कैलकुलेशन करना होता है वर्किंग नोट में करते हैं। मान गए बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात, राइट। अब जब पेमेंट करने की बारी आई तो पेमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेकेंड ईयर के आखिरी में वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो फिर तुम कहोगे सर जब पेमेंट नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट क्यों ड्यू किया आपने? अरे ड्यू करना तो अलग बात होता है ना। अगर मान लो कि मुझे तुमसे कुछ लेना है इंटरेस्ट, तो पहले मैं हिसाब किताब करके तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊंगा, फिर तुम नहीं दे पाओगे, ये बात की बात है। तो मैंने हिसाब किताब करके पकड़ा दिया, यहाँ देखो अब वो दे नहीं पा रहा है। मैंने पहले कई ओकेजन्स पे आपको सिखाया है, अगर आप पेमेंट दोगे तो यहाँ क्या लिखाएगा? टू बैंक। और पेमेंट नहीं दोगे तो क्या लिखाएगा? टू मशीन। दोगे तो टू बैंक और नहीं दोगे तो टू मशीन्स। यहां लिखाएगा टू मशीन, टू मशीन ऑन एचपी। एक बात और ध्यान से समझिए, अगर ये फुल रिपोजिशन होता, एक्सक्यूज मी, क्या होता है ये? फुल रिपोजिशन। तो पता क्या होता? अगर ये फुल रिपोजिशन होता तो उस केस में ये पूरा का पूरा 10,500 यहां से उठ के कहां ट्रांसफर हो जाता? मशीन में। लेकिन फुल रिपोजिशन तो है नहीं है, ये क्या है? पार्शियल रिपोजिशन। ये इस गलती के लिए हायर वेंडर उसका दोनों मशीन नहीं ले जा रहा है, बल्कि एक मशीन ले जा रहा है और एक मशीन क्या कर रहा है? उसको वहीं पे छोड़ दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो गई है? कॉम्प्लिकेट हो गई। आइए कैलकुलेशन करते हैं, आइए। और ये वर्किंग नोट आपको हर सवाल में करना पड़ेगा, हर सवाल में, आज की बात नहीं, हर सवाल में करना पड़ेगा। देखिए क्या वर्किंग नोट है। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ एसेट रिपोजिस्ट, हेडिंग का नाम लिखिए और इसको याद कर लीजिए। ये एक सवाल की बात नहीं है, हर सवाल में बनेगा। इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस के बाद, कैश प्राइस के कैलकुलेशंस के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। क्या लिखेंगे यहां पे? वैल्यूएशन ऑफ मशीन रिपोजिस्ट, वैल्यूएशन ऑफ मशीन रिपोजिस्ट, वैल्यूएशन ऑफ मशीन रिपोजिस्ट। इसको पूरा समझने से पहले कुछ कहानी आप समझ लीजिए। क्या कहानी सर? मुझे बताइए, जब आप शोरूम में गाड़ी खरीदने जाते हैं उस वक्त वो गाड़ी किसका होता है? शोरूम वाले का होता है। आप तो खरीदार होते हैं। तो शोरूम वाले उस गाड़ी के बारे में जो प्रशंसा करता है ना, वो सुनते बनता है। इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, इसमें हवा में उड़ने की क्षमता है, इसमें धरती में घुसने की क्षमता है, एक्सीडेंट के वक्त आपको कुछ होगा ही नहीं, एयर बैग है, ये है, वो है, ब्रेक मारो वहीं रुक जाएगा, पता नहीं क्या क्या सिस्टम बताता है, EBD DBD पता नहीं क्या क्या करता रहता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम्स है। खूब प्रशंसा करेगा, चल चल के दिखाएगा, गेट को जोर जोर से मार के दिखाएगा, उस पर एकदम पंच मारेगा, देखो कुछ धंसता नहीं है, देखो डेंटिंग वेंटिंग नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रांग है। खूब प्रशंसा करेगा, क्योंकि उस वक्त वो उसका सामान है और उसका मकसद क्या है? आपको बेचने का है। उनकी प्रशंसा में फंस के आप सामान खरीद लिए और वो कहेगा सिंस ये इतना अच्छा है इसलिए इसकी प्राइस भी इतनी अच्छी है। खूब प्राइस चार्ज करेगा आपसे। आप गाड़ी लेके चले आए, 2 साल गाड़ी यूज़ किए, यही मशीन मान लो यूज़ किए, 2 साल बाद आप दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं। वही बंदा आपकी गाड़ी को वापस लेने के लिए आ रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हो, अब तो आपका एसेट क्या हो जाएगा? रिपोजिस्ट। क्या हो जाएगा? रिपोजिस्ट। अब वो जब एसेट्स आपका उठा के ले जाएगा तो उसकी 2 साल बाद देखो उसकी जुबान कितनी बदल जाती है। अब इस गाड़ी में कुछ बचा क्या? अब तो बर्बाद कर दिया इसको, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या क्या है इसमें, तो डेंट वेंट भी बहुत आसानी से लग जाता है, आपने बाहर खड़ी कर दी होगी, कोरोड हो चुका है, ये कोरोजन मतलब घिस पिट गया है,
टायर वायर सब घिस गए हैं, गलत तरीके से चलाया हुआ है, इसमें कोई दम नहीं बचा है। अब इसकी तो कोई प्राइस ही नहीं बची। वही बंदा जो आपको बेचा था अब उसी गाड़ी को 2 साल बाद कुछ भी प्राइस देने को तैयार नहीं है। और अब आपकी जो इंटेंशन बदल गई है। जब आप खरीदने के लिए गए थे उस वक्त आप उनको सुनाते थे, अरे तुम छोड़ो ना, इतनी क्यों प्रशंसा कर रहे हो, ऐसे तो गाड़ी आप 5 लाख बोल रहे हो, 10 लाख बोल रहे हो, दूसरी कंपनी गाड़ी तो इतनी सस्ती मिल रही है, ये मिल रही है। उस वक्त उस गाड़ी की वैल्यू आप कम करने की कोशिश कर रहे थे। किस वक्त? परचेज करते वक्त। आप मतलब हायर परचेजर, और हायर वेंडर क्या कर रहा था? ज़्यादा। लेकिन जब अब गाड़ी आपके घर आ गया है, ठीक है ना, तो अब आप उस गाड़ी की वैल्यू क्या करना चाह रहे हैं? बढ़ाना चाह रहे हैं। और हायर वेंडर क्या कर रहा है? कम करने की कोशिश कर रहा है। हायर वेंडर आपका तो 2 साल तक मैंने गाड़ी को इतने संभाल के रखा है, बिल्कुल अपने बच्चों से पाला है इस गाड़ी को, खरोंच तक नहीं आने दी मैंने, ढंग से चलाया, टाइम पे सर्विस किया है, बिल्कुल नई गाड़ी, देखो एकदम कुछ भी नहीं हुआ इस गाड़ी में। हायर वेंडर के जस्ट उल्टा कहेगा। आपको क्या लगता है सर जी, इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब गाड़ी में बचा क्या है? कुछ नहीं बचा, कोई प्राइस नहीं है इसकी। तो मैं कह रहा हूं कि देखो वही 2 लोग थे और समय बदला, दोनों की जुबान क्या हो गई? बदल गई। इसलिए दुनिया में सही और गलत कुछ भी नहीं होता। सब कुछ किसके हिसाब से होता है? समय के हिसाब से होता है, टाइम के हिसाब से होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अभी आप इस उम्र में है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आपसे करूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ ही रहे होंगे। 1-2 साल बाद आप समझने लगेंगे सही और गलत कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अपने टाइम के हिसाब से होता है। आपका टाइम सही है तो सब सही है, टाइम गलत है तो सब गलत, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे जो अकाउंटिंग छुपा हुआ वो समझाना चाहते हैं आपको। हायर वेंडर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जब हायर वेंडर अब आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएगा, रीपोजेस करेगा, तो उसको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। हायर वेंडर क्या एंट्री पास करेगा याद है आपको? हायर वेंडर गुड्स ले जा रहा है तो क्या एंट्री पास करेगा? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। टू हायर परचेजर कर रहा है हो, मतलब क्या? हायर परचेजर को क्रेडिट दे रहा है। और दुनिया में हर इंसान दूसरे को क्रेडिट क्या देना चाहता है? कम से कम। मैं इतना मेहनत करके चीख चीख के आपको पढ़ा रहा हूं, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो आप और आपके घर वाले जानते हो क्या कहेंगे? मेरा बच्चा तो सोना है, इतना अच्छा है, देखो ना, ज़्यादा ट्यूशन भी नहीं गया, कुछ तो पढ़ाई नहीं, खुद से पढ़ा, इतने अच्छे मार्क्स ले आया। क्योंकि वहाँ अगर आप मुझे याद करोगे तो आपको क्रेडिट मुझे देना पड़ेगा, तो क्रेडिट मुझे क्यों दोगे आप? सारा क्रेडिट खुद ही रख लोगे कि बच्चा ही महान है, उसके गाल छू छू कैसे कहेगा इतना अच्छा बच्चा, देखो ना, खाया पिया नहीं, पूरी रात भर पढ़ा, ठीक है ना। मम्मियाँ खास कर ऐसे बोलेंगी, पापा तो सब बात समझते ही हैं, बोलो जितना बोलना है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट भगवान ना करे कभी खराब आ जाए, तब तो आपके पेरेंट्स और आप क्या कहोगे? पता नहीं कहाँ चली गई थी पढ़ने के लिए, किस टीचर से पढ़ के आ गई पता नहीं, पूरा जिंदगी पूरा साल खराब कर दिया इसका, कुछ पढ़ाया ही नहीं ढंग से। उनको क्या पता चिक चिक। अब तो मेरे पास सबूत भी है, अब तो सारी क्लासेस मेरे पास पढ़ी हुई है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरह से आप बोल भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी सबूत होने से क्या होता है? आप उस वक्त मुझे डेबिट दोगे जब आपका रिजल्ट खराब, भगवान ना करे हो, मेरे बच्चों को होता भी नहीं है, तो आप कहोगे यार टीचर ही बेकार था। तो ये बात जान लो कि जब क्रेडिट देने की बात आती है तो दुनिया में कोई किसी को क्रेडिट क्या करना चाहता है? कम से कम देना चाहता है, और डेबिट ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब हायर वेंडर गुड्स रिपोजेस्ट कर रहा है तो रिपोजिशन करने के वक्त उसको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो एंट्री क्या है? ये मैं बात करता हूँ हायर वेंडर के हिसाब से, और ये बात करता हूँ किसके? हायर परचेजर के हिसाब से। हायर परचेजर ही वैल्यू करेगा और हायर वेंडर भी वैल्यू करेगा। जब गुड्स रिपोजिस्ट होगा तो हायर वेंडर एक एंट्री पास करेगा, उसका नाम क्या है? गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बोलो ना, टू हायर परचेजर अकाउंट। अब क्या है कि जितना ज्यादा आप उसकी वैल्यू करोगे उतना ज्यादा आपको क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट देने की नियत क्या होती है लोगों की? कम से कम होती है। तो हायर वेंडर इसकी वैल्यू क्या करेगा? कम से कम लगाने की कोशिश करेगा। और वैल्यू कम लगाने का तरीका क्या होता है? डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा देना। क्या बात है? वैल्यू कम करने का तरीका क्या है? डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा देना। तो यहां पे हायर वेंडर क्या करेगा? डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाने की कोशिश करेगा।
जितनी डेप्रिसिएशन हायर परचेजर लगाएगा उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन कौन लगा देगा? हायर वेंडर। क्या नहीं जी, ये तो इतना खत्म हो गया है, इसमें इतनी वैल्यू घट जाएगी, अब इतना ही बचेगा इसकी वैल्यू। आप किसी गोल्ड स्मिथ, किसी सोनार के पास गोल्ड खरीदने जाओ ना, ज्वेलर्स के पास, जब तुम सेकेंड हैंड गोल्ड बेचने जाओगे ना, उसके पास जान निकाल देगी गोल्ड की, होगा ये तो घिस गया, ये घस गया, ये 10% 20% काट कूट के बराबर कर देगा वो। समझ गए? तो वही बात है। लेकिन हायर परचेजर कौन सी एंट्री पास करेगा? गुड्स रिपोजिट के बाद ये क्या एंट्री पास करेगा? ये करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू मशीन ऑन एचपी अकाउंट। ये तो ये एंट्री पास करेगा। जब इसका एसेट जाएगा तो हायर वेंडर को क्या करेगा? ये डेबिट करेगा। और डेबिट हर कोई क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा दूसरे को करना। हायर वेंडर को ये क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा डेबिट करना। इसलिए ये ज्यादा ज्यादा डेबिट कब पॉसिबल है? जब एसेट्स की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। और एसेट्स की वैल्यू कब ज्यादा पॉसिबल है? जब डेप्रिसिएशन क्या हो? कम हो। तो ये क्या डेप्रिसिएशन लगाएगा? कम लगाएगा। और इसकी इंटेंशन होगी वैल्यू को ज्यादा करना, हायर वेंडर को डेबिट करना। और इसकी इंटेंशन जस्ट उल्टा होगी। बात समझ गए? लेकिन जब ऐसा है कि दोनों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, तो बात अल्टीमेटली किसकी रहेगी? बात रहेगी हायर वेंडर की, क्योंकि आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन कर रखे हैं उसके फेवर में। जब इंस्टॉलमेंट पर आप सामान परचेज करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसके फेवर में क्या करते हैं आप? साइन कर रखे होते हैं। मानते हो? तो अल्टीमेटली बच्चों बात किसकी रहने वाली है? वेंडर की। जो वेंडर कहेगा वही होगा। तो वेंडर जिस तरह से वैल्यू करेगा उसी तरह से उसकी वैल्यूएशन होगी। तो फिर कहोगे सर तो हायर परचेजर के हिसाब से वैल्यूएशन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ये हम बाद में समझाएंगे। पहले आइए वैल्यूएशन करते हैं। दोनों के हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं। पहले मेरी बात बताओ, हायर वेंडर कैसे वैल्यूएशन करेगा? इसको जानने के लिए मुझे बताइए मैं किसकी वैल्यूएशन यहाँ कर रहा हूँ? वैल्यूएशन कर रहा हूँ वैल्यूएशन ऑफ मशीन रिपोजिस्ट। और कितने मशीन रिपोजिस्ट हुए हैं? एक। और उस एक मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10,500। मैं 1 घंटा भी इसको समझाता रह जाऊं तो गलत नहीं है। आपको समझ में आना जरूरी है। यही कुछ कैलकुलेशंस हायर परचेज को मुश्किल बनाता है। यहां भी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10,500। लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। बताओ ये डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगा रखा है अभी तक? 10%। 10% ना, तो कितना लगेगा? 1050। बताओ कितनी वैल्यू बच जाएगी? 9,450। 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर कितनी वैल्यू हो गई? बोलो ना, 9,450। फिर ये क्या करेगा? डेप्रिसिएशन लगाएगा कितना? 945। अब आफ्टर सेकेंड ईयर कितनी बैलेंस बचेगी? बोलो 8505। ये वैल्यू किसने निकाला है? हायर परचेजर ने। निकालने दो उसको। लेकिन हायर वेंडर क्या कहता है? भाई साहब मैं तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कितना परसेंट? 20%। देखो ना, वो कह रहा है मैं डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा? 20%। और ये ज़्यादा क्यों लगाएगा ये समझा चुका हूं मैं आपको। कितना हो गया? 2100। यहाँ बैलेंस क्या बचेगा? लेस डेप्रिसिएशन। बताओ कितना? 1680। माइनस करो कितना बचेगा? बोलो पक्का? 6720। देखो ढंग से देख लो कैलकुलेट करके। और मैंने भी क्या कहा आपको कि अल्टीमेटली बात किसकी रहने वाली है? किसकी चलने वाली है? वेंडर की। तो वेंडर की बात चलेगी तो वैल्यू कितनी हुई? 6720। और इसके हिसाब से ये हुआ। तो कहोगे सर जब अल्टीमेटली बात वेंडर की ही रहने वाली है तो परचेजर फिर इसका वैल्यू क्यों निकालता है? परचेजर सिर्फ इसलिए निकालता है कि परचेजर पता करना चाहता है कि उसका बैड लक कितना हुआ है, कितना दुर्भाग्य उसके साथ है, कितना नुकसान उसने झेला है। क्या वो नुकसान नहीं निकालेगा? क्या अपना लॉस नहीं निकालेगा? उसके हैंड में इसकी एसेट की वैल्यू कितनी थी? 8505। और इसकी एसेट्स कितने में चली गई? 6702 में। तो डिफरेंस इसका क्या है? लॉस। किसका लॉस है ये? परचेजर का लॉस। लॉस ऑफ
हायर परचेजर, कितना लॉस बताओ? 1780। इंस्टॉलमेंट में याद आ रहा है तुम्हें? नहीं, 1785। ये हो गया आपको लॉस ऑन हायर परचेजर 1785। ओह, किसका लॉस हुआ? हायर परचेजर का। अब समझ में आया कि हायर परचेजर ने क्यों वैल्यूएशन करी। जब वैल्यूएशन हायर वेंडर के हिसाब से होनी है और बात उसी की रहनी है, तो हायर परचेजर ने क्यों वैल्यू करी? क्यों बताओ ना? लॉस निकालने के लिए, क्योंकि उसको ये पता करना है कि मेरे एसेट्स के जाने से मुझे नुकसान कितने का हुआ है। जैसे ही आपने ये कैलकुलेशन कर दिया, सवाल खत्म हो चुका है, बस एंट्री पास करनी है। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए। अभी 2-3 सवाल में और भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन में गलती किया तो सवाल ख़राब हो गया, आप सही नहीं कर पाओगे सवाल को। आइए देखिए तो बच्चों, अब क्या बच गया है? लास्ट का 1 मिनट मुश्किल से बच गया है। देखिए आपके सामने कंप्लीट है सब कुछ। मुझे आप बताइए कि बच्चों, ये जो एसेट्स का रिपोजिशन हुआ था, यहाँ पे मैंने मशीन और एचपी अकाउंट लिख के छोड़ दिया था। अब वक्त आ चुका है, बताओ कितना वैल्यू लिखोगे यहाँ पे? जिसकी वैल्यू रखी जाती है लास्टली, किसकी? वेंडर की। और उसने क्या वैल्यू किया है? बस 6720 लिखोगे। और यही वैल्यू उठा के कहाँ ले जाओगे? यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में। यहाँ क्या लिख दोगे? बाय, बोलो ना, हायर वेंडर अकाउंट कितना? 6720। बाय हायर वेंडर अकाउंट 6720। ठीक है जी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट। लेकिन आपको जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान बताइए कितने का हुआ था? 1785। ये 85 का लॉस भी हुआ था। लॉस किसके वजह से, किस पे हुआ था? मशीन पे हुआ था, तो वो भी यहाँ पे आएगा। और देखिए ना, अगर हाई वेंडर की वैल्यू को और लॉस को दोनों को प्लस कर तो पता कितनी वैल्यू आती है? उतनी ही वैल्यू आती है जितनी वैल्यू आपने मशीन की निकाल रखी है। कितनी निकाल रखी है? 8505। और आना भी चाहिए। एक्चुअली आपके पास ये मशीन था कितने का? 8505 का था। उसमें से ये क्या हो गया? हायर वेंडर इतनी वैल्यू लगाई और ये क्या हो गया? नुकसान। तो अब बताइए ये एसेट्स आपके पास कितने का बच गया? आप निकाल के देख लो, लेकिन मुझे पता है इतना ही बचेगा, 8505। कहोगे सर क्यों? क्योंकि जब एक मशीन की वैल्यू 8505 है तो दूसरे की वैल्यू भी क्या होने वाली है? 8505 ही रहेगी। निकाल के देख लो आप। ये हो गया 18,900, ये भी क्या हो गया? 18,900। तो हायर परचेज चैप्टर में जिसका मैथमेटिकल इंस्टिंक्ट कम है, समझ कम है, उसको प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज इसमें और कोई खास बात है नहीं। आइए इसको भी क्लोज करते हैं। किसको? हायर वेंडर को। बताइए यहाँ कितनी बैलेंस है? 10,500। यहाँ भी कितनी बैलेंस होगी? 10,500। और यहाँ क्या लिखाएगा? टू बैलेंस शीट। बताओ कितना? कितना? 3780। ये क्या आ गया आपका? बैलेंसिंग फिगर। कहोगे सर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा मुझे क्या पता? इसका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भगवान चाहेगा वही होने वाला है, इसका वही होना है। मुझे नहीं पता है। अरे भाई, सवाल ने ये थोड़ी बताया है कि बाद में क्या किया उन लोगों ने। सवाल ने कहा बस यहीं तक कर दो। बस मैं इतना बता सकता हूं कि आने वाले समय में हायर वेंडर ने 3780 रिसीव करना है। किससे? हायर परचेजर से। और हायर परचेजर ने पे करना है। अब वो पे करता है कि नहीं पे करता है, कि रिपोजिशन होता है, ये बातें यहाँ पे नहीं बताई गई है। बातें यहीं पे ख़त्म है, उनके बैलेंस छोड़ दिए गए। कहाँ तक सिखाएगा आपको? ठीक है ना। एक सवाल ऐसा बुक में दे रखा है जहाँ पे इसके बाद क्या हुआ है वो भी बता रखा है, और सब में नहीं बता रखा है। तो चिंता की बात नहीं है, आगे का टेंशन लेना नहीं है आपको। ठीक है ना। अगर आपको इतनी अच्छी लगती है बातें तो इसका पार्ट 2 बनेगा, चिंता मत करना। जब पार्ट 2 बनेगा तो हम समझाएंगे इसको। पार्ट 2 बनने मतलब ये है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे बुक में दे रखे हैं जिसमें कि इसके बाद की बात बना रखी है, इसके बाद क्या होगा। अदरवाइज ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया, इसको यहीं पे क्लोज कर दीजिए।
और आप जो जानकारी एग्जामिनर तक पहुंचाना चाहते थे पहुंचा चुके हैं। आपसे पूछूं मैं 2-3 बातें पूछ लेता हूं और फिर मैं छोड़ देता हूं। बताइए इसमें इंटरेस्ट क्या इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड था? नहीं। इंटरेस्ट निकालना आप जान गए, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट किसका ज़्यादा होता है? परचेजर का कम होता है। कितना परसेंट यहाँ पे था परचेजर का? 10%। वेंडर कितना था? 20%। अल्टीमेटली किसके हिसाब से वैल्यूएशन होती है गुड्स रिपोर्टेड की? तो हायर परचेजर फिर क्यों निकालता है? लॉस निकालने के लिए। लॉस किसको होता है? परचेजर को। ज़्यादातर टाइम में परचेजर को ही लॉस होता है। और आपने देखा कि मेरे सा इंसान जो इसको 100 बार से ऊपर पढ़ा चुका है वो भी अगर आउट ऑफ माइंड हो जाता है तो गलतियां कर जाता है। तो आप तो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आउट ऑफ माइंड नहीं होना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ 3-4 सवाल करके आना है। मैं आपको कसम दे के भेज रहा हूँ आज, क्योंकि 3 क्लासेस मेरे ख्याल से, कौन सी क्लास थी बताया नहीं आपने? ये 4th क्लास थी। ये क्लास 4 थी, एक्सक्यूज मी। तो चौथे क्लास के बाद मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मैं आपको क्या करूं, कुछ होमवर्क दूं। और आपको होमवर्क देता हूं। ये कौन सा सवाल कराया मैंने आपको आज? कौन सवाल कराया? 14। ये क्लास 4 था ना, तो मैं इसको कहीं पर लिख देता हूं, क्लास 4 था ये। तो आपको मैंने 14 कराया, 15, 16, 17, 18 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता हूं कसम के साथ। अभी मैं आपको कसम दे रहा हूं, अपने फैमिली मेंबर्स का नहीं। फैमिली मेंबर्स के अलावा अगर कोई आपको ठीक लगता है तो मैं उसका कसम दे रहा हूं, नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो उसकी कसम है आप करिए। ज़्यादा आप नहीं बोलते हैं, बहुत लंबा टाइम निकल चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। भगवान आपकी रक्षा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। सी यू। बाय बाय।